अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बाबूजी, ऐसा नहीं है कि हम अपने मन में दिल में कुछ हो छुपा करके दबा करके चैन से रूठ करके बैठे हैं। हम सब कुछ भूल करके ना इनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बाकी एक के को जिद पकड़ के बैठे हैं कि हम बसरा जी से माफी मांग ले। क्या कि उनको तो यही लगता है ना कि हम बसरा जी को उस सीढ़ी से धक्का दिए जो हम नहीं दिए। बाबूजी, हम किसको जाके बोले कि हम धक्का नहीं दिए, सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हर घड़ी एक ही बात याद दिलाते, बसला से माफी मांगो, तुम सीढ़ी से गिराई। हम कैसे समझाते इनको कि हम नहीं गिराए हैं। वो औरत झूठ बोल रही है, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। और बाबूजी, आप ही बताइए, आप बड़ा है, आप तो सब देख रहे हैं। हम उनसे माफी मांगियो ले जो हम नहीं किए उसके लिए, तो हमारा सच्चाई तो हमेशा के लिए मर जाएगा ना। उनकी नजर में हमारा सच्चाई तो मिट्टी में मिल जाएगा, वो तो कभी सामने नहीं आएगा। बाबूजी, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, बाकी रिश्ता बहुत अच्छे से समझते हैं, पति पत्नी का रिश्ता अच्छे से समझते हैं। और हमको पता है कि पति पत्नी के रिश्ते में ना सबसे बड़ी चीज होती है सच्चाई। और अब भी हमको गुनाहगार ठहरा रहे हैं इस बात के लिए कि हम बसरा जी से जो माफी नहीं मांगे हैं ना, ऐसे ही सब हो रहा है। हम जिम्मेदार हैं, हम कैसे गुनाहगार हैं बाबूजी। हम सब समझ रहा बहुरिया, ये जो आप सच्चाई का हिफाजत कर रहे हो, इतना पीड़ा उठा के, देखिएगा ओकरा घर में देर है अंधेर नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा जीत आपका होगा, बस जीत आप ही का होगा, बस। और यही सच्चाई एक दिन आपको सब आपकी खुशियां सूत समेत लौटाएंगी। हर हर महादेव। तुम परेशान मत, बिल्कुल परेशान मत। वो अनपढ़ गंवार औरत ये सब बात नहीं समझेगी। गंवार औरत की तरह जिद पकड़ के बैठी हुई है, झूठा स्वाभिमान लेके कि हम माफी नहीं मांगे। एगो शब्द माफी का बोलती, बात हुए का हुए खत्म हो जाए। बाकी गांठ मान के बैठी हुई है, उसमें से तुम्हारे बाबूजी अपनी दुलड़ी बहू के हाँ में मिलाए जा रहे हैं। बाकी बेटा, हम हैं, वही रह जाए ना, हम हैं ना तुम्हारे साथ। बाकी तुम जो अपना जो गलती सुधारने का कोशिश कर रहे हो, जैसे सोच रहे हो ना, तुम करो, बस ठीक हो जाए सब कुछ बाबूजी। ठीक हो जाएगा सब कुछ। अब कहीं सुना था, इशरते इश्क है फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। देखिएगा एक दिन बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द। सब गलती आपकी दुलरी बहुरिया का है। गलती मान के, माफी मांग के सब ठीक कर सकती थी। बाकी नहीं, वो तो काहे के लिए माफी मांगेंगी? जब गलती किया ही नहीं तो माफी किस बात की? अरे हम मानते हैं कि वो गलती नहीं की है, लेकिन माफी मांग के सब ठीक कर सकती थी। अब माफी मांगी होती तो हमारा बेटा और उसका पति ऐसे घर छोड़ के बाहर नहीं जाता। एक गलत चीज पे अगर बहुरानी माफी मांगेगी तो कल फिर वो पोचा पकड़ लेगा पूरा। ले दूसरा गलत, इस पे माफी मांग। ये क्या बात कर रहा है? पथभ्रष्ट हो गया है वो, देख नहीं रही, उसका साथ दे रही। हर इंसान का सपना होता है, शौक होता है, अरमान होता है। हमारा बेटा का भी था। बाकी जवान जहान लड़का है, पढ़ा लिखा, सुंदर, हीरा जैसा बेटा हमरा। उसका भी सपना था कुछ हो, और आप अनपढ़ गंवार लड़की से ब्याह करा दिए, वो झूठ बोल के। तो उसका सपना वत्सला में दिखाई दिया, शहर आया, उसको वत्सला जैसी पढ़ी लिखी लड़की मिली, उसका सपना उसमें पूरा दिखाई पड़ा, तो वो
उसमें अपना सुकून ढूंढने लगा। सुना है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अनपढ़ गवार लड़की ले आया, शर्म नहीं आती? ये बोलते हुए किसका साथ दे रही है? गलती हो गया, ये गलती है, सजाए मौत है ये। ऐसा गलती समाज में कोई आज तक नहीं किया है। क्या होगा यार, कुत्ता भौंकता तू भौंकेगी? गलती सुधारा जाता है कि नहीं सुधारा जाता है? हाँ, कुछ गलती सुधारने लायक होता है, कुछ गलती ना काबिल तारीफ, कुछ उसका सोल्यूशन नहीं होता। आप ही का ही कहना सीधा है ना? फांसी होता। सुनिए, आप ही का कहना है कि अगर कोर्ट में ऐसा केस जाए ना तो 99% लोग का तलाक हो जाए। आप ही का कहना है ना? समाज में ऐसा लोग है ना तो गलती सुधारा जाता है। हम लोग माँ ही बाप हैं, मिलजुल के सब चीज ठीक करने का कोशिश करेंगे। समझते काहे नहीं हम अपना बेटा खातिर। अर्धांगिनी, पति पत्नी इस समाज का दो अंग है। ये विश्वास है, ये ख्वाहिशों पर नहीं चलता। आप जानता है कि हम क्या बोल रहा है। सुन रही है हमारे दिल की आवाज, और हमारे दिल की आवाज ये कहती है कि अगर ये ख्वाहिशों पर होता ना ये पति पत्नी रिश्ता, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में 90% ये जो जोड़ा होता है, जोड़ा कहता नहीं नहीं नहीं, आप हमारे टेस्ट के नहीं हो, बदलो। क्या कपड़ा है, बदल दिया। और रहा सवाल सुकून का, तो सुकून ऐसा इंसान बदल बदल के नहीं किया जाता। जो है वही ईश्वर का प्रसाद समझ के उसी में खुशी ढूंढा जाता है। सिड ने पूर्णिमा को बता दिया होगा। सिड ने पूर्णिमा को नहीं बताया होगा, बता दिया होगा, नहीं बताया होगा। वत्सला, बता दे। ये सिड का लास्ट एग्जाम है आज। अगर आज भी वो पूर्णिमा को बिना बताए वापस आ गया ना तो मान लेना कि सिड फट्टू है, और समय आने पर कभी भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। और ये भी समझ लेना कि उसने कभी तुमसे प्यार नहीं किया था, सिर्फ यूज किया था तुम्हें। सिड ने वत्सला से सिर्फ प्यार किया। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार, लाख बार कह चुका हूं। और आगे भी कभी भी किसी को भी कह सकता हूं, मैंने वत्सला से सिर्फ और सिर्फ प्यार किया, कभी यूज नहीं किया तुम्हें। यूज करना तो छोड़ो, यूज करने का कभी सोचा भी नहीं है। जब सिड मेरे लिए अपने प्यार का इजहार करता है तो कितना क्यूट लगता है। सिड पूर्णिमा से जो कहने का वादा करके गए थे वो कहा? कह दिया। आसान नहीं था, बहुत हिम्मत लगी, फिर कह दिया। वो सुनने के बाद पूर्णिमा खूब रोई, और उसे रोते हुए देखा नहीं गया मुझसे। पर मैंने कह दिया, तुम लोगों ने जो कुछ कहा था ना कहने के लिए, सब कह दिया। क्योंकि वही सच भी है। पूर्णिमा के विश्वास को तोड़ा,
उम्मीदों को थोड़ा उसका गुनहगार बन गया मैं, लेकिन मैंने सब कह दिया। कंग्रेचुलेशन सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वत्सला, तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला? पूर्णिमा वहां पे रो रही होगी और तुम यहाँ पे फूलों की बारिश कर रही, मुझे बधाई दे रही हो। हाँ सर, बधाई दे रही हूँ। बधाई भ्रम के बादल छटने की। अब ना ही तुम, ना ही मैं और ना ही पूर्णिमा जी, कोई भी इस भ्रम के साए में नहीं रहेगा। और हमारे रिश्ते का सच जितना हमारे लिए है उतना पूर्णिमा जी के लिए भी होगा। I love you, Sid. I love you. ये देखो, ये रहा सिद्धार्थ का फोन जिसको पूर्णिमा ने पटक कर फोड़ दिया था। और उसके बाद सिद्धार्थ को पूर्णिमा ने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लेकिन हमने इस फोन को ठीक करा दिया है। काहे कि हम जानते थे ना कि आप लोगों को भी हमारे भाई पे भरोसा नहीं होगा। और हम ऐसा होते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा भाई घर पर भी सुने और यहां पर भी सुने। घर पर भी गुनहगार हो और यहां पर भी गुनहगार हो, ऐसा हम नहीं चाहते। ये फोन दीजिए, हमें फोन दीजिए और जाइए यहां से। वो कहा है ना कि बाबूजी और बीवी का भाषण सुन सुन के हमारा पेट भर चुका है। आपके भाषण सुनने की जगह ही नहीं है। लाइए फोन दीजिए। फोन हम लेकर के आए हैं तो हम ही सबको दिखाएंगे। और हमारा भाई सही बोल रहा है, ये बात को भी हम ही साबित करेंगे। और सिद्धार्थ, हम तुम्हारी बहन हैं। हम समझ रहे हैं कि तुमको कैसा लग रहा है। उल्टा हम तो ये बात को मानते हैं कि तुमने जो भी कुछ किया है ना, ये बिल्कुल सही किया है। और हमारा भरोसा करो, इन सब में हम और बबली दोनों तुम्हारे साथ हैं। वीडियो दिखाते हैं। यहाँ रहेंगे पर वहां पे भी रहेंगे। आपका ध्यान रखेंगे, लेकिन उसकी भी देखभाल करेंगे। अगर आप रोकेंगे तो हम अब रुकेंगे नहीं। हम जा रहे हैं वत्सला के घर। ये सच है कि हम आपके बिना नहीं जी सकते, पर हमारी जिंदगी का एक कड़वा सच और भी है। ठीक उसी तरह हम वत्सला के बिना भी नहीं जी सकते।
छोड़ दी रे मुझोसी। नैहर से तो माई बाप खाली हाथ भेज दिया था भिखमंगा जैसन। यहाँ के हमरा घर का महंगा महंगा सामान छोड़ रही है। हमरा बेटा को तो घर से भगाइए दी, अब उसका घर की गृहस्थी भी उजाड़ दोगी। समेटना ही तो नहीं आता है तुमको। समेटना आता ना तो ऐसे तुम्हारा पति छोड़ के नहीं भागता। के बाद में दूसरा गमला में डाल देंगे। मूड़ी पे रख लो। सवेरे ही ना घर में झाड़ू लगा है, फिर क्या झाड़ू लगा रही है तुम? अम्मा जी दिवाली का समय है ना, पूरा घर गंदा है तो साफ सफाई तो करना ही पड़ जाएगा हमको। तो एगो काम करते हैं हम ही। हाँ झाड़ू तो लगा दिए थे ना, तो एगो काम करते हैं हम घर का सब कुर्सी टेबल सबसे साफ कर देते हैं, वो काम कर देते हैं। अम्मा ये का भाभी अचानक से झाड़ू पोछा ही करने लग गई है? का साफ कर रही है ये? पागल आ गई है। जाए अरे अरे अरे, ये कपड़ों का ढेर लेकर के कहाँ जा रही हो? आज ही धोके मानोगी का? हाँ दीदी, वो सब कपड़ा बहुत गंदा है ना, तो सब अभी हम धो देंगे। दिवाली के लिए उतना समय भी नहीं बचा है, और घर में बहुत काम भी पड़ा है ना। घर सजाना है, साफ सफाई है, मिठाई उठाई भी सब बना। आपका भी कौन कपड़ा हो तो हमको दे दीजिएगा, ये धो के हम दोबारा फिर धो देंगे। हम जाते हैं, धो देते हैं। अम्मा बबली, इसको क्या हुआ? मतलब कोनो गुस्सा गुस्सा आएगा? का पता दीदी, गुस्सा करे मुंह फुलाए, हमको क्या करना है? आपको तो पता है ना कितनी ड्रामेबाज है। होता है ड्रामेबाज है। वो हम मशीन में कपड़ा डाल दिए हैं, जब तक धुलेगा तब तक हम दूसरा काम कर लेंगे। और हम स्टोर रूम में गए थे, सीढ़ी देख रहे थे तो नहीं मिला, दीवार पर जाला पड़ गया, वो सब हमको निकालना है। तो आप लोग कोई सीढ़ी देखे का? ए पूर्णिमा, हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम तुमको बैल बुद्धि कहें या फिर बेशरम। तुम्हारा पति कोनो और औरत के साथ उसके घर पे रह रहा है, समझ रही हो तुम? यहाँ पे पति पत्नी के रिश्ते में जाले लग गए हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता तुमको? वो दिखाई नहीं देते तुमको? उसको साफ करने की जगह तुमको ये दीवारों के जाले साफ करने, ये पंखे साफ करने। पगला गई हो का? पंखा, उनको पंखा भी साफ करना है। हम जाते हैं, बाकी का काम कर लेते हैं। करे मुझोसी, बड़ ननद है ना तुमसे। हाँ, तुमसे कुछ सवाल की तो बिना जवाब दिए उल्ट के जा रही। अम्मा जी, वो रसोई में ना मलाई गरम करने के लिए रखे हैं, तो वो देखने जाना है, तो हम जाते हैं। तो मलाई गरम। ये पूरे घर का जो तुमने मट्ठा बना के रखा हुआ है, तुमको वो नहीं दिखाई दे रहा है? और आपको क्या लगता है भाभी, ऐसी हालत में हम दिवाली मनाएंगे? आप लोग हाथ छोड़िए ना। हमको जा करके दूध गर्म करके मिठाई उठाई सब बनाना है। वो सब सामान का लिस्ट भी है अम्मा जी, वो सब भी बनाना है। और लिस्ट कहाँ से बनाओगी? लिखने पढ़ने तो आता नहीं है। और बच्चा सब पटाखा फुलझड़ी मांग रहा था, कौन सा देना है वो सब बता दीजिए हमको। बहुत काम पड़ा था। हाथ छोड़िए, हमको काम सब करना है। छोड़ते तो आप हमेशा से आ रही है भाभी। पहले सिद्धार्थ भैया को छोड़ दिया, और हम घर वाले तो आपको सालों से पकड़े आ रहे, तो फिर आज कैसे छोड़ दे? तो हम छुड़वा देते हैं।
रुक जाइए पूर्णिमा। बाबूजी वो न अभी मत रोकिए, काहे से कि बहुते काम है हमको। वो सब कालीन उलीन सब ना गंदा हो गया है, वो सब हमको धोना है। और रसोई में ना टूटा हुआ बर्तन है, वो सब हम सोच रहे हैं कि एगो बोरा में भर के बाहर रख देते हैं, कैसे कि टूटा हुआ बर्तन नहीं होना चाहिए ना घर में। और पुराना बर्तन है ना, वो सब आपको बोल देंगे, वो आप कबाड़ी वाले को बेच दीजिए। पंखा नहीं काम कर रहा है यहाँ रसोई में, और आपके रूम का टीवी भी नहीं चल रहा है। तो हो गया आपका? बस जब तक हम यहां से जाने को नहीं कहूंगा, आप यहां से आज हिलेंगे नहीं। देखिए, हम सब समझता हूं, इतना तो किताब हम पढ़ा कि वहां से ध्यान बटाने के लिए आप ये कर रही हैं, ताकि आप जो हैं वो आप डिप्रेशन नहीं जाएं। इतना तो किताब हम पढ़ा। हम समझता हूं बहू जो है वो बाहर से आती हैं, घर वाले जो हैं उसको अपने हिसाब से डिलीट करते हैं, ये बाहर वाली है, ये ऐसी है, जो भी है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, काहे से कि घर का बहुरानी अगर परेशान है तो उसका कर्तव्य, उसकी जिम्मेदारी हो सकती है। लेकिन घर का बेटी अगर परेशान हो तो पूरा घर परेशान होता है, ये पूरे घर की हार होती है। आज से पूर्णिमा हमारे घर की बहुरानी नहीं, बेटी है। आप इस घर की हमारी बिटिया रानी है। यही फाइनल है। जुग जुग जिया। क्या कर रहे हैं आप? पतों का वो बेटी नहीं हो सकती। समाज का कुछ मान मर्यादा होता है, तौर तरीका होता है। हमसे है समाज, समाज से हम नहीं हैं। तो अकेले समाज में आप ही रहते का? इस घर में इस विषय पर किसी को किसी किस्म का कौनो टिप्पणी देने की जरूरत नहीं है। आज के बाद दिवाली है तो जाइए, खुशियां मनाइए, जिस तरह से जीना चाहें या कीजिए। जाओ बचवा। ये बिल्कुल मत सोचिएगा, वो लफंडर ने आपके साथ गलत कर दिया तो हम उसे ढकने के लिए ये आपको कोई कंपनसेशन दे रहा नहीं। हम दिल से कह रहा हूं, अब पूरा होश हवास में कह रहा हूं, बस कह दिया तो कह दिया, यही फाइनल है, पत्थर पे लकीर है। जाइए, एंजॉय कीजिए। और ये आप सबके लिए भी है कि आज से आप सब हमारे घर वाले पूर्णिमा के साथ बहुरानी जैसे नहीं, बिटिया रानी जैसे व्यवहार करेंगे। आप भी बस 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 बचो, जाइए, अरे जाइए, खुले आसमान में उड़िए। बस सिर्फ अब और नहीं खाऊंगी। वत्सा से इतनी सी रोटी बची है, अब खा लो ना, पूरा खाना तो खत्म करो। नहीं, बस पेट भर गया। नहीं, अब नहीं। पूरा खाना खाओगी तभी तो जल्दी से ठीक होगी ना। ठीक होना है कि नहीं? और तुम मुझे जल्दी से ठीक करना क्यों चाहते हो? कहीं
मेरे ठीक होने के बाद मुझे छोड़कर भाग जाने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? हाँ। अब क्या भागूंगा मैं? पूर्णिमा मेरी वजह थी यहां से भागने की, और उसको तो सब बता दिया मैंने। क्या भागूंगा? छोड़ो, देखो वैट्स, अब तुम रेस्ट करो, मैं पूर्णिमा को देख कर आता हूँ। क्यों इतनी रात को? देखो वत्सला, दिन में तुम्हें मेरी जरूरत थी, तुम्हें यहाँ आया ना, पर इस समय पूर्णिमा को मेरी जरूरत है, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। हाँ तो सुबह चले जाना। नहीं वत्सला, पूर्णिमा कहती है कि दिन की गलती रात में निपटा लेनी चाहिए, वरना अगले दिन का सूरज बोझ के साथ निकलता है। जाना पड़ेगा मुझे, जो गलती की उसे निपटाना है ना। जाओ सिट, निपटा लो, जितना कुछ निपटाना चाहते हो निपटा लो, क्योंकि कुछ समय के बाद तुम कुछ भी निपटाने के लायक नहीं बचोगे। और पूर्णिमा ने जितनी भी कुत्थी पिला कर रखी है ना तुम्हें, वो भी किसी काम की नहीं बचेगी। बेचारी पूर्णिमा। देखिए पूर्णिमा सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।